तो मेरा ये आपसे सवाल है कि व्हाट आर द कॉमन काजेज ऑफ किडनी प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन, कि बच्चों में आजकल ये कॉमन क्यों हो रहा है? इसमें जी मैं आपके सवाल के पहले कंपोनेंट का पहले जवाब देना चाहूँगी जी जी। कि डायग्नोसिस डेफिनेटली थोड़ा सा ट्रिकी बाज़ दफ़ा ज़रूर हो जाता है, लेकिन मुमकिन है। ठीक। उसके लिए मैं अपनी जितनी बच्चों की माएँ हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, मैं हमेशा कहती हूँ कि माँ से ज़्यादा अच्छा ऑब्जर्वर अपने बच्चे के लिए कोई नहीं होता। ठीक है। बच्चे की जब सेहत के हवाले से भूख या उसकी कोई भी इलामात ज़ाहिर होती हैं, सबसे पहले माँ अलर्ट होती है। ठीक। सो माँ को चाहिए कि वो विजिलेंट रहे और चंद एक इलामात मैं आपको बताती हूँ, इनको कभी इग्नोर ना करें। मसलन आपके बच्चे की रंगत पीली पड़ती जा रही है, बच्चे की भूख कम होती जा रही है, आप चंद महीने चंद दिन ये महसूस कर रहे हैं कि बच्चा पहले की तरह एक्टिव नहीं है, थका थका रहता है और जैसे पहले बच्चों के साथ खेलता था, होशियार था, वैसा नहीं रहा। उसके अलावा अगर आप फिर ये भी देखते हैं कि बच्चे का वज़न भी बढ़ नहीं रहा या गिरता जा रहा है और ख़ास तौर पे 4, 6, 8 महीने गुजरते हैं और आपको क्लियरली ये लगता है कि नहीं इसकी तो हाइट भी नहीं बढ़ रही, तो इन चीज़ों को कभी आपने इग्नोर नहीं करना। इसके साथ साथ अगर आपको पेशाब के अंदर कोई झाग नज़र आती है, अनयूजुअल कलर नज़र आता है, जैसे कि थोड़ा सा डार्क आप कहेंगे ब्राउन या काला काला या रेडिश है, तो तब भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। स्टोन डिजीज़ पाकिस्तान में इतनी अनकॉमन नहीं है, बहुत सारे बच्चे किडनी स्टोन्स का शिकार होते हैं। हमारी कज़न मैरिजेस का भी ट्रेंड काफ़ी है जो एक वजह है इसके अंदर। तो ख़ास तौर पे जिन फैमिलीज़ के अंदर स्टोन्स हैं या अगर कभी बच्चे का कोई पथरी निकली है पेशाब में, तो आपने उसको इग्नोर नहीं करना, आपने ज़रूर अपने वालिद से रब्ता करना है। सो ये तो हैं कॉमन वजूहात। फिर एक बीमारी का जिक्र करना ज़रूरी होगा यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बच्चे इस लिहाज से मैं कहूँगी कि वो बेहतर है कि माएँ और पेरेंट्स बहुत जल्दी अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे की आंखों के आसपास पहले सोजिश आती है, फिर काम आगे बढ़ता है पाँव पे, टांगों पे, पेट में। सो वो सोजिश उनको परेशान करती है और भागते हुए डॉक्टर के पास आ जाते हैं। अगर हम इसके तनासुब में उन बच्चों को लें जिन बेचारों के आहिस्ता आहिस्ता अंदर ही अंदर गुर्दे फेल हो गए हैं या फेल हो रहे हैं, तो उनकी इलामतें बड़ी गैर महसूस सी होती हैं स्टार्ट में। जैसे मैंने जिक्र किया, भूख कम होना, पीलापन, ग्रोथ अच्छी नहीं, बढ़ोतरी अच्छी नहीं हो रही और एक्टिविटी, तो उसको लोग क्या करते हैं, बाज़ दफ़ा आयरन सिरप पे चलाते रहते हैं साल साल। वो समझते हैं बस आयरन की कमी है, ठीक हो जाएगा। बाज़ दफ़ा समझते हैं वैसे ही गर्मी है, सर्दी है, भूख कम हो गई है, तो उसमें बहुत देर बाज़ दफ़ा लोग कर देते हैं। और एक और चीज़, ब्लड प्रेशर बच्चों की भी बीमारी है। ये मत समझिए कि सिर्फ बड़े लोगों में ही ब्लड प्रेशर होता है। सो अगर कभी आपको मौका मिलता है किसी और वजह से आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर करें कि जो बच्चे के साइज़ का कफ है उसके साथ डॉक्टर साहब एक दफ़ा ब्लड प्रेशर ले लीजिए। मेरे पास बहुत दफ़ा ऐसे बच्चे आते हैं। अभी चंद दिन पहले एक बच्चा आया है जो कि डॉक्टरों के पास 6 महीने फिरता रहा और वो बेचारा बेहोश होकर 2 दफ़ा अस्पताल में गया, लेकिन कहीं पिक नहीं हुआ कि इसका ब्लड प्रेशर असल वजह थी जो बहुत हाई 200 पे गया हुआ था, और उसकी वजह से एक दफ़ा उस बेचारे को ये बेल्स पाल्सी जिसको लकवा बोलते हैं वो भी हो चुका। फिर जब वो ब्लड प्रेशर हाई पिक हुआ तो असल वजह सामने आई और फिर ट्रीटमेंट उसका सही डायरेक्शन में गया। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आपने ब्लड प्रेशर की बात की, तो बच्चों में ब्लड प्रेशर, ये लोगों में हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है। अगर कोई चेक भी करना चाहे वो कहते हैं ये तो छोटा बच्चा, छोड़ें इसका क्या चेक करना। तो बच्चों में ब्लड प्रेशर का नॉर्मल तनासब क्या होगा? जी, इनका नॉर्मल तनासब बच्चे की एज के मुताबिक है। ठीक। अगर एक नियोनेट है, जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, नौज़ायदा बच्चा, 1 से 2 माह उसकी उम्र है, तो उसमें 50, 55, 60, 65 तक भी हम नॉर्मल लेंगे ऊपर वाला ब्लड प्रेशर। इसी तरह जब वो बड़ा होता जाता है, 1 साल के बच्चे का ब्लड प्रेशर रफली 90 होना चाहिए। इसी तरह बच्चा 4 से 7 साल है, हाँ, सिस्टोलिक 90, 95, 100 तक भी हो जा, बाज़ दफ़ा हो जाता है। वो भी डायस्टोलिक उसका 50 to 60, 45 to 55 डिपेंड करता है। इसमें अगेन 2 फैक्टर्स हैं, एक उसका जेंडर क्या है, लड़का है कि लड़की है, उसकी हाइट क्या है, क्योंकि उसके मुताबिक फिर मुनासिबत हम बनाते हैं ब्लड प्रेशर के। नॉर्मल रेंज क्या है, जिसकी हमारे पास जैसे हाइट एंड वेट के नॉर्मल ग्राम है, ब्लड प्रेशर के भी नॉर्मल ग्राम है। उसमें एक बच्चे का हो सकता है 95th परसेंटाइल 100 पे आ रहा हो, दूसरे बच्चे का 95th परसेंटाइल कोई 95 या 90 पे आ रहा हो उसकी हाइट वगैरह के मुताबिक। तो ये एक रेंज है, एक रफ एस्टिमेट मैं दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल
कोई 4 से 7 साल का बच्चा है तो इसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर रफली कोई 105 से 115 के दरमियान ऊपर वाला, ठीक है, और नीचे वाला 60, 70, 75 तक वुड बी टेकन एज नॉर्मल। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर, ये अगेन मैं इस चीज़ को एम्फोसाइज करना चाहूँगी जो पहले भी मैंने बात की, नौज़ायदा बच्चे का भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, उसकी भी वजूहात है। ठीक है, 1 साल के बच्चे का भी हो सकता है, मतलब हर उम्र में ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। ये मत समझिए कि ये सिर्फ बड़ों की बीमारी है, बच्चे भी इसका शिकार होते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ये ब्लड प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो क्या ये ख़ानदानी वजह, जिस तरह हम कहते हैं कि जी कोई मूजी बीमारी ख़ानदान में अगर ब्लड प्रेशर है तो वो बच्चों में भी आगे हो सकता है? जी बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, क्योंकि इसकी ख़ानदानी कुछ फैक्टर्स हैं जो चलते हैं फैमिलीज़ में, और ब्लड प्रेशर बिल्कुल उसके मुताबिक हाई हो जाता है। और दूसरा कुछ पर्टिकुलरली जेनेटिक कॉजेज़ होती हैं जो कि ज़रा इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन उसके ज़रिए हो सकता है। ख़ानदानी तो एक चीज़ है, उसके साथ साथ आजकल जो बहुत ज़्यादा एपिडेमिक आ रहे हैं जी, वो बेसिकली हमारे लाइफस्टाइल का है, ऐसे ही। हमारे डाइटरी पैटर्न्स का है, जिसमें बर्गर डाइट और सारी अननेसेसरी चीज़ें जिसके अंदर फिजी ड्रिंक्स शामिल हैं, फिर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, पोटैटो ईटर्स, चिप्स, बैठे हुए मंचिंग कर रहे हैं बच्चे, बैठे हुए घंटों स्क्रीन के ऊपर बैठे हुए हैं, और कोल्ड ड्रिंक और चिप्स वगैरह चलते हैं। एग्जैक्टली उस तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी है नहीं। तो ये आजकल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है बच्चों के अंदर, और जो पहले हम इतना नहीं देखते थे, ख़ास तौर पे बच्चे जैसे ही थोड़ा सा बड़ी एज में जाते हैं 10, 12, 15 साल, तो मोटापे के साथ साथ ये मसला आना शुरू हो गया। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि जैसे आपने कहा वज़न का कम होना, सम टाइम में गुर्दों के मसाइल के अंदर बच्चों का वज़न बढ़ भी सकता है? बच्चों का वज़न आम तौर पे गुर्दों के मसाइल में उस वक्त बढ़ता है जैसे वो बीमारियां हैं जिनको हम कहते हैं ग्लोमेरुलोपैथीज़। उनमें से एक कॉमन बीमारी हमने जिक्र किया, स्वेलिंग आ जाती पूरे जिस्म पे, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक, अब वो असल में वज़न नहीं बढ़ा, ना आपका मसल मैस बढ़ा है, ना आपकी हड्डियाँ ताकतवर हुई हैं, बल्कि कमज़ोर हो गई हैं। ठीक, वो एक्स्ट्रा पानी जिस्म में जमा हो गया। ठीक, जैसे ही आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे वो फालतू पानी निकलेगा, उसका वज़न रूटीन पे आ जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि उस बीमारी के लिए और कुछ और बीमारियाँ जो गुर्दे को हिट कर गई हैं, या इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियाँ जिनमें स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक, वो अगर इस्तेमाल ज़्यादा लंबे अरसे तक चलाना पड़ता है, या डोज ऐसी जो ज़रा ज़्यादा थी, तो उसमें बच्चे मोटापे का शिकार यकीनन होते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिन बच्चों में गुर्दों के मसाइल होते हैं उनमें दिल के मसाइल का भी खतरा बढ़ जाता होगा? जी बिल्कुल, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो साथ साथ दिल के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की, जिसको हम कहते हैं गुर्दे की दायमी बीमारी, यानी गुर्दा फेल हो गया, ठीक, तो वो जब कुछ अर्सा चलता रहता है और उसको आप डायलिसिस पे नहीं डालते, या डायलिसिस पे बाज़ दफ़ा डालते हैं, क्योंकि वो एक कम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन है। ठीक, उसमें गुर्दा बेचारा एक अकलौता गुर्दा बहुत सारे काम कर रहा होता है, जो कि ना सिर्फ गंदे मादे जिस्म के निकाल रहा है, फालतू पानी भी निकाल रहा है, उसके साथ साथ कैल्शियम, फास्फोरस, हड्डियों के बैलेंस को भी ठीक रख रहा है, नमकियात के बैलेंस को भी ठीक रख रहा है, उसके साथ तेज़ाबियत का भी ठीक रख रहा है सिस्टम, और ब्लड प्रेशर को भी ठीक रखने में मददगार है। जब वो बेचारा ठीक नहीं होता तो ये सारे अवामिल गुर्दे वाले दिल पे असर कर रहे होते हैं, और दिल कमज़ोर होता चला जाता है, और दिल फेल हो सकता है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, इसकी जब हम डायग्नोज की तरफ आते हैं तो डायग्नोज में एक आम माँ या एक फिजिशियन जो है वो डायग्नोज का स्टार्ट कैसे करें? उसके लिए जो बिल्कुल सिंपल और बेसिक टेस्ट हैं जिन पे सबको तवज्जो देनी चाहिए, अगर ठीक। आपको थोड़ा सा भी शक है, ठीक, एक यूरिन टेस्ट, यूरिन डीआर जिसको कहते हैं, कंप्लीट एग्जामिनेशन यूरिन, ये तो आप किसी भी अच्छी लेबॉर्ट्री से खुद भी करा सकते हैं। ठीक, एक गुर्दों और मसाने का अल्ट्रासाउंड, और तीसरा एक टेस्ट यूरिया और क्रेटिनिन, ठीक, जो कि गुर्दे के गंदे मादे हैं जो जिस्म में जमा हो गए, ये ज़रूर कराइए। और इसके अलावा फिर आप, ज़ाहिर है आपका स्पेशलिस्ट उसको डिसाइड करना चाहिए कि बाकी नमकियात, पोटेशियम है, बाइकार्बोनेट है, या और जो जो चीज़ें चाहिए, वो उसकी असल जो वजह है उसके मुताबिक प्लान करेगा कि और क्या इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए। ठीक है।